नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने करंट अफेयर के अगले सीरीज में। और आज जो करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इंडेक्स। इंडेक्स को क्या बोलते हैं? सूचकांक। ये सूचकांक में हमें ये बताता है कौन सा देश किस चीज में आगे है, भ्रष्टाचार में आगे है कि इन्वायरमेंट में आगे है, कौन खराब प्रदर्शन कर रहा है तो कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम यहाँ से 5 से 6 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम के पर्पज के इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक बोलते हैं इसको। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसमें जो भारत की स्थिति है 2022 में, ये 40 है। ये 40 है कहाँ पे? 2022 में। ठीक है। अब ग्लोबल इनोवेशन जो सूचकांक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, भारत की स्थिति क्या है? 40 है। जो 40 है, ये बताइए इसको जो जारी करता है, यानी जो इसको कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। अब ये बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसको बोलेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो हमारे एग्जाम का पर्पस से क्या इंपॉर्टेंट हो गया? पहला तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो भारत की जो स्थिति है ये 40 है, जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, और हेडक्वार्टर है जिनेवा के स्विट्जरलैंड, स्थापना 1967, और वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये चीज हो गया। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, अब इसमें भारत की स्थिति क्या है? जो भारत की स्थिति है 135वां स्थान भारत का है। कब? 2022 का ये डाटा है। ठीक है। अब इसको जारी करता कौन जारी करता है बताइए? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलोगी के स्विट्जरलैंड है। कलोगी स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब बात भारत की स्थिति 135 है, तो पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर जो देश है वो आइसलैंड है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है। और सबसे खराब प्रदर्शन कौन किया है? अपना पड़ोसी अफगानिस्तान। खराब प्रदर्शन कौन किया है? खराब प्रदर्शन अफगानिस्तान। सबसे खराब प्रदर्शन अफगानिस्तान ने किया है। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या कहता है? वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो भारत की जो स्थिति है 135वीं है। कब? 2022 में। ठीक है। और पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आइसलैंड का ही है। अच्छा, अब इसको जारी करता कौन है? इसका जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एनालिसिस। ठीक है। इसका जारी करता देश है। ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने देखा भारत 40वें नंबर पर, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 135वें नंबर पर, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 135वें नंबर पे। ठीक है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट क्या कहता है, हम ये देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एक ये देख लेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखेंगे, फिर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे,
हैप्पीनेस, हम इंडेक्स देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स भी देखेंगे, फ्रीडम इंडेक्स भी देखेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा विस्तार रूप से जानते हैं। चलिए देखिए, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या कहता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये कहता है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत 150वें नंबर पे है। ये डाटा 2022 का है। ठीक है, 2022 का है। तो बताइए, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, पहले स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे। पहले स्थान पे नॉर्वे हो गया। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान का, जो हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है, इसका रैंक क्या है? 157 है। ठीक है, अब बताइए, जो भारत के जो पड़ोसी देश है उनका जरा डाटा देखें। पाकिस्तान 157, श्रीलंका की क्या स्थिति है? जो श्रीलंका है इसकी स्थिति है 146, और बांग्लादेश की 162, और फिर म्यांमार की, जो म्यांमार है 176, ये इसकी स्थिति हो गई। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई पाकिस्तान 157 नंबर पे है और भारत 150 नंबर पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हमारा देश को जो प्रेस है इसको फोर्थ पिलर माना गया है, और प्रेस का ये हाल देखिए, 150वां नंबर। डाटा कुछ और कह रहा है, हमारे देश की जो मीडिया है कुछ और कह रही है ना। कितनी दयनीय स्थिति है। ठीक है, हमारा आवाज ही दबाया जा रहा है हमारे ही देश में। क्या है, अब देखिए, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स। विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, इसको रैंक निकालते हैं विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक। जो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 136 है। भाई 136 है रैंक। हम कितने खुश हैं ये हमारी इंडेक्स बता रही है, कितने खुश हैं। चलिए, जो पहला स्थान इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का है। पहला स्थान फिनलैंड का है। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी करता है, और ये कहां पे है? न्यूयॉर्क। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत, हमसे ज्यादा जो पाकिस्तान है ना उसकी रैंक अच्छी हुई है, सुधरी हुई है, पर भारत 136वें नंबर पर है। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंक है क्या है? विश्व भारतीय सूचकांक में भारत की रैंक 89 है। 89 है 2020 में। ठीक है, अब अगर हम नेपाल की देखेंगे, नेपाल का रैंक क्या है? नेपाल है 103, चाइना है 116, और पाकिस्तान है 130, और बांग्लादेश है 139। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट ये कनाडा का है। इसको जारी करता कौन है? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा, यहां से ये जारी होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला है क्या है? अगली जो हमारी है, अगला पॉइंट जो है, हम वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखेंगे। क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल यानी वैश्विक भूख सूचकांक। अब 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वीं है। भारत की रैंक, ये भारत की रैंक है, भारत की रैंक, और 89 ये भारत की रैंक है। यहां देखेंगे भारत, ये भी भारत की रैंक है 136वीं। तो हैप्पीनेस में 136 है, इकोनॉमिक्स में 89 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 107वीं है। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको जारी करता कौन है? क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड
इसको जो जारी करता है कर्शन वर्ल्ड वाइड इसको आयरलैंड के द्वारा आयरलैंड के द्वारा इसको जारी करता है कर्शन वर्ल्ड वाइड। देखिए, और वर्ल्ड हंगर हेल्फेज संगठन जर्मनी के द्वारा भी इसको जारी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला क्या है? अगला हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। सबसे पहले इसमें भारत की जो रैंक है, हम रैंक भारत में देख लेंगे। भारत की जो रैंक है 180 है, 180 है। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे आखिरी पायदान पे हम लोग हैं, आखिरी पायदान पे। विश्व में हमारी जो भी भागीदारी हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर हम ये जानते हैं अगर पर्यावरण सही नहीं है, तो हमारी हर एक चीज अव्यवस्थित हो जाएगी। अगर हर एक चीज अव्यवस्थित हो जाती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में 180वें नंबर पर है, सबसे लास्ट में, ये आखिरी पायदान है। ठीक है, अब देखिए पहला स्थान इसमें किसको मिलता है? फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है? ये है डेनमार्क। जो डेनमार्क इसमें पहला स्थान मिला है। ठीक है, अब इसको जारी करता देश क्या है? एल विश्वविद्यालय अमेरिका, अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये जारी होता है। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति 180वें नंबर पर है, पहला स्थान डेनमार्क है, जारी करता है एल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला जो पॉइंट है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। अगला जो पॉइंट है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। अब इसमें भारत की रैंक क्या है? जो भारत की रैंक है ये 40वां है। अभी इसकी 2022 की नहीं आई है, 2021 की हम इसमें पढ़ेंगे। 40वां है और इसको जारी करता देश है, कौन सा देश है जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी, इसको भ्रष्टाचार धारण सूचकांक भारत की जो रैंक है 40 है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला जो है सिप्री के बारे में। सिप्री एक संस्था है। जो सिप्री है संस्था है, ये जब कोई देश कितना हथियारों का आयात और निर्यात करता है उसकी ये गणना करती है। सिप्री SIPRI। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, अब पहले स्थान पे भाई हमारा अमेरिका होगा, दूसरा स्थान चीन। ठीक है, भारत के स्थान कौन सा है हथियारों में? तीसरा चीन। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो सिप्री की स्थापना हुई है 1966। और सिप्री में ये होता है ना कि
वैश्विक सैन्य खर्चों का ये गणना करती है। वैश्विक मतलब कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है अपने देश को सुरक्षा करने में या हथियारों को आयात या निर्यात करने में। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है ग्लोबल पेंशन सूचकांक। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स क्या कहती है? जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ये 2022 की रैंक है, भारत जो है इसमें रैंक 41 है। ठीक है, अब भारत की अगर रैंक 41 है तो पहले स्थान पे कौन होगा? आइसलैंड। पहले स्थान पे आइसलैंड होगा। ठीक है, अब इसे मर्सर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी करता कौन है? मर्सर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होता है। मर्सर इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 में अब यहां जो पॉइंट है ये कहता है कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021। तो कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे महिलाओं के लिए असुरक्षित है? असुरक्षित महिला वुमेन के लिए असुरक्षित शहर है। सोच के देखिए, असुरक्षित शहर है न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, इस पुरस्कार 2022 में लगातार 6वीं बार भारत का सबसे कौन सा शहर है जिसको पुरस्कार मिला है? इंदौर एमपी। ठीक, इंदौर एमपी। बड़े राज्यों में भी एमपी है और छोटे राज्यों में त्रिपुरा है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा है। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये आवास और शहरी मंत्रालय। कौन जारी करता है? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। अच्छा ठीक है, ये बताइए सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य का पहला स्थान है, शीर्ष स्थान है? बाल विवाह की बात करें, बाल विवाह में झारखंड पहला स्थान है। झारखंड का पहला स्थान आ जाता है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट HDI। जो HDI है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको बोला जाता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये 2021 और 22 की जो रिपोर्ट है, जो भारत की रैंक होगी, इसमें भारत की रैंक 191 देशों में जो भारत की रैंक है 32 है। और इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UN, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। 1965 में हुई थी। अब अगला जो पॉइंट है क्या कहता है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में न्यू दिल्ली का स्थान आता है। ठीक है, इसको हेल्थ इनफैक्ट इंस्टीट्यूट
अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये सब जानते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है भारत की रैंक, भाई सबको पता है कि भाई सबको पता क्या, सबको हर साल लगभग होता है, जापान को पहला स्थान मिल जाता है और भारत का रैंक क्या है 87, भारत की रैंक 87 और सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान, सबसे निचले पायदान पे अफगानिस्तान। अब आते हैं लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र की बात आती है। लोकतंत्र के मामले में विश्व में भारत का पहला नंबर आता है, पर रैंकिंग में लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सबसे जो आखिरी पायदान है, आखिर तो नहीं कह सकते लेकिन सबसे बेकार स्थिति भी कह सकते हैं, भारत की जो रैंक है 46 है। ठीक है, और पहले स्थान पे नॉर्वे है, यानी क्या नाम है, लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंक 46 है और पहले स्टेज पे है नॉर्वे, नॉर्वे, और इसको जारी करता कौन है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट। ठीक है, इसको द्वारा जारी कर सकते हैं। अब इस इंडेक्स में, इस इंपॉर्टेंट इंडेक्स में मैंने हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग देखिए और अपने कमेंट डालिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और प्रमोट करिए दोस्तों। और हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे भारत में फ्री एजुकेशन पॉलिसी लाने की, जैसे हमारा संविधान बोलता है कि एजुकेशन नॉन प्रॉफिटेबल होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। थैंक यू।